नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां हथुआ हॉस्टल कैंपस के पास बम मिला है। बम मिलने से इलाके में सनसनी है। मौके पर बम स्क्वाड की टीम पहुंची है। भारी सुरक्षा के बीच बम को डिफ्यूज किया जा रहा है। तो फिलहाल बम स्क्वाड की टीम ने बम को अपने कब्जे में ले लिया है और उससे डिफ्यूज करने की तैयारी चल रही है। फिलहाल पुलिस को शाखा के सामाजिक तत्वों द्वारा बम को किस मकसद से रखा गया है, इस पर छानबीन की जा रही है कि आखिरकार किन लोगों ने यहां पर बम छुपाया है और इसका मकसद क्या था। तो हथुआ हॉस्टल कैंपस के पास बम मिला है, डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। बम मिलने से इलाके में सनसनी है। संजय हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं। संजय, क्या जानकारी बम को लेकर के? ये इस वक्त अभी सरस्वती पूजा को लेकर तैयारी चल रही है और पटना यूनिवर्सिटी में यह हथुआ हॉस्टल जो है, हालांकि पहले से भी अनसोशल एलिमेंट का अड्डा रहा है, तो वहां पर बम मिलना कई सवाल खड़े करता है। काफी भीड़ जुट गई है यहाँ पर। बम स्क्वाड की टीम बम को रिकवर किया है। फिलहाल डिफ्यूज करने की जो कार्रवाई है वो चल रही है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र ये पड़ता है, जो पटना सिटी का इलाका है। फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि आखिरकार किन लोगों द्वारा यह बम जो है वो छिपा कर रखा गया था और इसका मकसद क्या है। सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस खंगाल रही है, लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस चौकन्ना थी, इसलिए एक बड़ी घटना जो है वो फिलहाल टलती हुई नजर आ रही है। राहुल जी, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी हलचल बढ़ी हुई है। फ्लोर टेस्ट के पहले राजभवन में बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है। राजभवन में लीगल एडवाइजर की पूरी टीम बदल दी गई है। राज्यपाल के विधि सलाहकार की नई टीम अब है। राजभवन सचिवालय से अधिसूचना इसके लिए जारी की जा चुकी है। कृष्ण नंदन सिंह चीफ लीगल एडवाइजर बने हैं। राजीव रंजन पांडे लीगल एडवाइजर कम रिटेनर बने हैं। तो बड़ी फेरबदल, बड़ी तब्दीली राजभवन की लीगल टीम में देखने को मिल रही है। और बता दें कि राज्यपाल के विधि सलाहकार की नई टीम बदल चुकी है। राजभवन सचिवालय से अधिसूचना इसके लिए जारी हुई है और फ्लोर टेस्ट से पहले यह बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है। बता दें कि कृष्ण नंदन सिंह चीफ लीगल एडवाइजर बने हैं। और देखिए, इस पूरी खबर पर हमारे साथ अमित जुड़े हैं। अमित, लीगल एडवाइजर की जो टीम है राजभवन की, वो बदली गई है और फ्लोर टेस्ट से पहले ये हुआ है। इसका मकसद क्या नजर आता है? देखिए, मकसद क्या है इस पे कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो न्यूज 18 अपने दर्शकों को बता रहा है कि राजभवन ने अपने तमाम जो अधिकारिक हैं, एडवाइजर जो हैं, उन्हें पूरी तौर पे बदल दिया है। और एडवाइजर के तौर पर बिहार के जो राज्यपाल हैं उनके विधि सलाहकार की नई टीम जो है वो नियुक्त की गई है, जिसमें डॉक्टर कृष्ण नंदन सिंह को चीफ लीगल एडवाइजर बनाया गया है। राजीव रंजन पांडे को लीगल एडवाइजर कम रिटेनर और जनार्दन प्रसाद सिंह को एडिशनल काउंसिल बनाया गया है। तो इसको लेकर के अधिसूचना भी जारी हो गई है। और ये सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि बिहार में बिहार सरकार के फ्लोर टेस्ट यानी नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले ये बदलाव जो है वो राजभवन स्तर पे किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसके कुछ बड़े मायने होंगे और उसी को देखते हुए ये बदलाव जो है वो की गई है। दूसरी तरफ हम बताना चाहेंगे कि इस वक्त चूंकि मैं मौजूद हूँ 5 देश रत्न मार्ग, यहाँ पे आरजेडी के तमाम जो विधायक, लगभग विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं। 77 विधायक जो है वो कल रात में थे। एक विधायक जो है आज सुबह पहुंचे हैं। तो 78 विधायक जो है वो यहाँ पे हैं। जो वामपंथी दल हैं उनके 16 विधायक जो है वो मौजूद हैं। और कल से ही यहाँ पे विधायकों की जो मौजूदगी है, उस बीच जो है लगातार ये कोशिश की जा रही है तेजस्वी यादव के द्वारा कि वो अपने विधायकों को पूरे तौर पे जो है खुश रखें। और इसको लेकर के कल शाम में भी रंगारंग कार्यक्रम जो है विधायकों का आपस में ही गीत संगीत का कार्यक्रम जो है वो हुआ था। और अभी सुबह में जो है जो विधायक मौजूद हैं वो सुबह में नाश्ता किए और नाश्ता करने के बाद जो है अंदर खाने की एक्सक्लूसिव तस्वीर और फोटो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो टेबल मेज जो है वो सजा है। और वहाँ पे विधायक जो है वो चाहे जलेबी सब्जी पूरी किया नाश्ता करना हो या फिर दही चूड़ा का नाश्ता उन्होंने किया, सैंडविच खाया, फ्रूट सलाद जो है वो
उसके पहले चाय और बिस्किट का नाश्ता हुआ। तो तमाम विधायक जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। विधायक जो है अंदर तेजस्वी यादव के साथ जो है क्रिकेट खेलने की भी तैयारी है, थोड़ी देर में क्रिकेट खेलेंगे। और यहाँ देखिए इस दौरान जो है तमाम जो विधायक हैं, चूंकि कांग्रेस के भी विधायक यहाँ पहुँचने वाले हैं शाम में, तो हो सके तो वो भी सीधे यहाँ आए या पटना के एक नामी होटल जो है वहाँ भी उनके रहने की तैयारी जो है वो लगभग पूरी कर ली गई है। तो कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो पूरे तौर पे इंटैक्ट करने में जुटे हुए हैं विपक्ष को, और उसमें लगभग कामयाब भी हैं, चूंकि वामपंथी दल के विधायक हो या फिर आरजेडी के तमाम विधायक जो है वो यहाँ मौजूद हैं। दूसरी तरफ राजभवन जो है वो भी पूरी तैयारी कर रखी है। नीतीश गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि सब कुछ जो है ऑल इज वेल रहे, और उस दिशा में लगातार जेडीयू की तरफ से भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और इन सब के बीच जो है बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि राजभवन ने अपने एडवाइजरी टीम को पूरे तौर पे बदल दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर जो है वो अभी की है। जी अमित, एक नाम बड़ा ही चर्चा में है और वो नाम है अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह का। उनके बारे में कुछ अंदर खाने से खबर मिल पा रही है क्या? देखिए वो नहीं पहुंची है, हालांकि वो भी पहुंचेंगी ऐसी बात कही गई है। वो पटना में ही है लेकिन वो अभी नहीं पहुंची है। लेकिन जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि उनसे तेजस्वी यादव की बात हुई है और वो कह रही कि मैं आऊंगी और सदन भी वो पहुंच सकती है, या फिर यहाँ भी थोड़ी देर में हो सके वो पहुंच जाए। लेकिन वो आरजेडी खेमे से बाहर नहीं गई हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है। और तेजस्वी यादव और उनकी जो टीम है वो लगातार जो है उनके संपर्क में है। तो जाहिर सी बात है कि जो बातें कही जा रही थी कि खेला होगा, अभी थोड़ी देर पहले हम बता दें कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे डब्लू सिंह पहुंचे थे, आरजेडी के विधायक हैं, और उनके बारे में भी कहा जा रहा था कि वो नाराज चल रहे हैं। लेकिन जब वो यहाँ आए तो न्यूज 18 से बात करने के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका बेटा जो है वो अजमेर में पढ़ता है और उनकी तबीयत खराब थी, इस कारण से वो वहाँ थे। जैसे ही वो पटना पहुंचे तो एयरपोर्ट से सीधे वो यहाँ पहुंचे, और उनके साथ साथ उनका जो बॉडीगार्ड जो है वो बाद में कपड़ा उनका लेकर के पहुंचा है, तो वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो ये जो बातें कही जा रही थी कि आरजेडी खेमे में भी टूट हो सकती है, तो उस पर कहीं ना कहीं तेजस्वी ने पूरे तौर पे कामयाबी हासिल कर रखी है अब तक। और आरजेडी के तमाम विधायक जो है वो यहाँ मौजूद हैं। आज भी जो दोपहर का भोजन जो है वो वेज नॉन वेज बन रहा है, और उसकी तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीर और फोटो जो है वो न्यूज 18 दिखा रहा है। अंदर खाने में जो गतिविधि चल रही है उसकी तस्वीर, पल पल की खबर जो है हम दर्शकों को बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो यही है कि जो राजनीतिक सरगर्मी जो है वो टूट की आशंका को लेकर के लगातार बढ़ी हुई थी, जिस पर तेजस्वी ने कंट्रोल किया है। अपने विधायकों को एक साथ अपने इस 5 देश रत्न मार्ग में यहाँ पे जोड़े रखा है। वामपंथी दल के तमाम विधायक भी उनके साथ मौजूद है। कांग्रेस के विधायक भी जब पटना आएंगे तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो यहाँ पे पहुंचेंगे। तो ये बातें हैं। लेकिन दूसरी जो तैयारी कांग्रेस की अपनी है वो उसके बारे में जो कही जा रही है कि एक निजी होटल जो है वहाँ पे भी विधायकों को ठहरने की तैयारी जो है वो कांग्रेस की तरफ से की गई है। तो शाम की तस्वीर क्या होगी ये तो हम दिखाएंगे। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है कि राजभवन ने अपने तमाम एडवाइजरी टीम को बदल दिया है, तो वो खबर भी हम दर्शकों को सबसे पहले हमने बताया है। अमित, तो एक एक पल जो है वो काफी महत्वपूर्ण नजर आ रहा है कि एक पल में, एक सेकंड में कब क्या तस्वीर बदल जाए कहा नहीं जा सकता। और ऐसी ही शायद स्थिति बन भी गई है कि एक एक पल जो है दल ये चाह रहे हैं कि उनके विधायक उनके साथ मौजूद रहें। और देखिए शाम के वक्त की अगर बात करें तो उस वक्त भी तस्वीरें कुछ और साफ हो जाएंगी, लेकिन जो पूरी रात बीतेगी उस पूरी रात में भी दलों की यही कोशिश होगी कि विधायक कहीं फोन पे कहीं बातचीत तो ना कर रहे हो, कहीं एक जगह से दूसरे जगह तो ना जा रहे हो। यानी कि एक एक पल, एक एक सेकंड काफी महत्वपूर्ण है। देखिए निश्चित तौर पे एक एक सेकंड जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वो भी तब जब कल जो है वो नीतीश सरकार का जो है फ्लोर टेस्ट होना है। तो जाहिर सी बात है कि ये आज का दिन जो है वो सबसे बड़ा दिन है और सबसे बड़ी रात कहें तो वो होगी। और कल जब सुबह की पहली किरण निकलेगी तो तमाम विधायक जो अभी यहाँ पे मौजूद हैं, जो लजीज व्यंजन का मजा उठा रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं, खेल रहे हैं, अंदर में क्रिकेट हो या शतरंज है, कैरम बोर्ड है, वो विधायक जो है वो खेल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कल जो है, कल का दिन पहली किरण के साथ जो है जैसा आज तमाम विधायकों ने व्यायाम किया और ब्रेकफास्ट किया, तो कमोवेश कल भी वो तस्वीर होगी अंदर की। लेकिन उसके साथ जो बड़ी तस्वीर होगी कि आरजेडी के जो विपक्ष के तमाम विधायक जो हैं जो यहाँ पे मौजूद रहेंगे, वो चाहे इस गेट से हो या आगे की गेट से हो, दोनों गेट से निकल करके विधानसभा जाएंगे और उसका नेतृत्व जो है वो खुद तेजस्वी यादव करते नजर आएंगे। तो जाहिर बात है कि कल का दिन भी बिहार के सियासी गलियारे के लिए सबसे बड़ा दिन होगा। एक तरफ विपक्ष जो है अपनी एकजुटता को दिखाते हुए नजर आएगा, दूसरी तरफ जो है सरकार अपना फ्लोर टेस्ट पे नीतीश गवर्नमेंट जो है अपनी बहुमत साबित करते हुए नजर आएगी। तो जाहिर सी बात है कि कल का दिन बिहार की सियासत के लिए बड़ा होगा और आज का दिन जो है एक एक पल जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तमाम विधायक जो है वो अंदर में मौजूद हैं और
पूरे तौर पे तेजस्वी जो है वो कमांड रखे हुए हैं अपने विधायकों पे। तो कह सकते हैं कि जो कोशिश थी, जो दावे किए जा रहे थे कि आरजेडी में टूट होगी, कांग्रेस में टूट होगी, वामपंथी दल का कुनबा बिखर जाएगा, तो वो स्थिति ना हो और इसीलिए ये कवायद जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ से की गई है। अमित, अगर आरजेडी खेमे की बात करें तो कांग्रेस को लेकर भी सबसे ज्यादा जो खतरा था और जो चर्चाएं लगातार चल रही थी कि कांग्रेस एक कमजोर कड़ी कहीं ना कहीं साबित हो रही है, लेकिन कांग्रेस के भी जो विधायक पहुंच रहे हैं वो सीधे तेजस्वी यादव के आवास ही पहुंच जाएंगे और उनको ही वहां पर सुरक्षा के तौर पर रखा जाएगा कि वो सुरक्षित रहें, कहीं इधर से उधर ना हो। देखिए, जाहिर सी बात है और इसकी तैयारी जो है इसके कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट भी पूरे तौर पे तेजस्वी ने तैयार किया और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उन्होंने सौंपा कि आप जब अपनी टीम जब आएगी कल आपके सामने, हालांकि वो टीम कल आने वाली थी। मजे की बात ये देख लीजिए कि कांग्रेस विधायक, तमाम विधायक जो है वो कल सुबह की फ्लाइट से आने वाले थे, लेकिन वो आज शाम में आएंगे और शाम में आने के बाद 5 देश रत्नमार्ग यहाँ मौजूद हैं, यहाँ आएंगे और संभवतः यहाँ आने के बाद ही हो सके तो वो जिस होटल की हम चर्चा कर रहे हैं, निजी होटल की, वहां वो जाएं। लेकिन कोशिश तेजस्वी की यही होगी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, आरजेडी के जो सोर्सेज विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव की कोशिश यही होगी कि जिस तरह से आरजेडी के तमाम विधायक यहाँ पे हैं, वामपंथी दल के सभी विधायक यहाँ पे मौजूद हैं, कांग्रेस के भी विधायक यहीं पे रहें और शाम का जो गीत संगीत का जो दौर होगा वो उसमें खुशनुमा माहौल बने और उसमें कांग्रेस के भी विधायक मौजूद रहें। ये कोशिश तेजस्वी यादव की होगी। हालांकि कांग्रेस क्या तय करती है, क्या तेजस्वी की जो स्ट्रेटजी है उससे पूरे तौर पे कांग्रेस सहमत हो जाती है या फिर जो तैयारी कांग्रेस की तरफ से है निजी होटल में चलिए बिल्कुल अमित, आपके पास आएंगे अपडेट्स, आगे भी हम आपसे लगातार ले रहे हैं। तो देखिए, आज शाम जेडीयू विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिससे लेकर सियासी हलचल बेहद तेज है। आरजेडी ने दावा किया है कि जेडीयू के कुछ विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं, लेकिन जेडीयू विधायक काफी निश्चिंत दिख रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जेडीयू पूरी तरह से एकजुट है और कोई भी ताकत जेडीयू को तोड़ नहीं सकती है। जेडीयू के 2 विधायक विजय सिंह निषाद और मदन सहनी से खास बातचीत किया है आनंद अमृतराज ने। लेकिन आज जेडीयू विधायक काफी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ 2 विधायक हैं जेडीयू के। मदन सहनी जी, कॉफी वॉफी का स्वाद लिया जा रहा है? तो शुरुआत तो सुबह में इसी से हम लोग करते हैं और शाम में फिर खाना का तैयारी चल रहा है। सभी तरह के व्यंजन बनेंगे सबके मन के हिसाब से और सभी हम लोग एकजुट हैं और पूरी तरह से रिलैक्स हैं हम लोग। और अपना जो हमारा नेतृत्व है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका सबको आशीर्वाद प्राप्त है। हम सब लोग कल बहुमत हासिल करेंगे और जितना हाय तौबा मचाना है राजद को मचा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम सभी लोग एनडीए एकजुट हैं और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल और हम के सभी विधायक एकजुट हैं और कहीं कुछ नहीं होने वाला है। जिसको जितना ताकत लगाना है लगा ले, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। विजय सिंह निषाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, सब कुछ ऑल इज वेल है? सभी ठीक है। जनता दल यू में देख रहे हैं हम लोग कितना आराम से चाय का कॉफी का आनंद ले रहे हैं और निश्चित हम लोग इंटैक्ट हैं और आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में और आगे भी हम लोग काम किया है, आगे भी हम लोग काम करेंगे। तो जेडीयू के विधायक पूरी तरीके से इंटैक्ट है, ये दावा है जेडीयू के विधायकों का। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी आवास पर विधायकों को रोके जाने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने सभी विधायकों को नजरबंद कर लिया है। जी को अपने विधायकों पर, लालू यादव को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, इसीलिए नजरबंद कर लिया है और नजरबंद करने से कुछ नहीं होगा। दिल का दरवाजा सबका खुला हुआ है और इनके पिंजरा में कोई रहने वाला नहीं। वहीं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने बड़ी चुनौती दी है। फ्लोर टेस्ट में 200 विधायक के उपस्थित रहने की बात नीरज कुमार ने कही है। उन्होंने कहा है कि 200 की संख्या नहीं रहने पर इस्तीफा की भी उन्होंने चुनौती दी है। महागठबंधन को विधायकों पर भरोसा नहीं है। नीरज कुमार कह रहे हैं आरजेडी खेला करेगा नहीं, उसके साथ ही खेला हो गया। बयान सुनाएंगे। दो 200 विधायक मैं चुनौती दे रहा हूं राष्ट्रीय जनता दल को और ये तो माननीय विधायक हैं, इनके आका और आला कमान को चुनौती दे रहा हूं कि फ्लोर टेस्ट में अगर 200 विधायक नहीं दिखाई पड़ा तो तय करिए
कि विधानसभा से इस्तीफा दीजिएगा कि नहीं। अरे कहाँ है मामला, कुछ भागो पकड़ो। यह हाल है राष्ट्रीय जनता दल का कि दल के विधायकों पर भरोसा नहीं, घटक दल को भरोसा नहीं। घटक दल अपने विधायक को लेकर चला गया तेलंगाना, वहां धोती पहना करके घुमा रहा है। तो हम तो उम्मीद यह करते हैं कि कल राष्ट्रीय जनता दल और उसके घटक दल को हिम्मत करके यह बोलना चाहिए कि खेला होवे नहीं, खेला उनके साथ हो गया। कल यह दिखाई पड़ कि कोई इस बात का एहसास है कि फ्लोर टेस्ट में हमारा शानदार जानदार पराजय होने जा रहा है। तो जो पराजित सेना होता है ना, वो राजनीति में ज्यादा फड़फड़ाता है। फ्लोर टेस्ट से पहले पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जो खेला शुरू किया गया उसका अंत होगा। यह सरकार 24 घंटे की मेहमान है। देखिए, हमारे सभी माननीय विधायकों ने ये इच्छा प्रकट की कि हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं, एकजुट होकर के रहना चाहते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? आज कांग्रेस के भी सभी माननीय विधायक आ जाएंगे, वो भी रहेंगे। फ्लोर टेस्ट 24 घंटे दे रहे हैं फ्लोर टेस्ट में, तो 24 घंटे सब लोग साथ रहेंगे। महागठबंधन महामजबूत है, महाविजय करेगा। बिहार के माननीय विधायकों ने ठाना है कि बिहार के भविष्य को बचाना है तो तेजस्वी सरकार बनाना है। और ये जो सरकार एनडीए की बनी है, इसके भविष्य का नहीं कोई ठिकाना है। तो ये तो देखिए अब आगे आगे होता है क्या। ये सबको पता है कि जो खेला शुरू किया गया उसका अंत होगा, और खेल अभी बहुत बाकी है। तो कल तो पता ही चल जाएगा। ये सरकार 24 घंटे की मेहमान है, और ये बिहार है, यहाँ सब दिन ऑपरेशन लोटस पर भारी पड़ा है ऑपरेशन लालटेन। और आरजेडी विधायकों की बाड़ाबंदी पर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने तंज कसा है। अजय आलोक ने कहा कि फ्लोर टेस्ट एनडीए सरकार की है, लेकिन फ्लोर पर आरजेडी के विधायक आ गए हैं। तेजस्वी आवास पर आरजेडी विधायकों को फ्लोर पर सुलाया जा रहा है। अजय आलोक ने दावा किया कि एनडीए के पास बहुमत है। फ्लोर टेस्ट एनडीए की सरकार का होना है, लेकिन फ्लोर पे विपक्ष के विधायक आ गए कि तेजस्वी यादव के आवास पे फ्लोर पे सबको सुलाया जा रहा है, कंबल लाया जा रहा है। क्यों हड़बड़ी है भाई? किस बात की बेचैनी है? सारे विपक्ष व्याकुल भारत क्यों बने हुए हैं? क्या डर है? भाग जाएंगे भाई? कोई 4 पांव तो है नहीं विधायकों को कि बांध के रखा जा सकता है। 2 ही पांव है ना, तो सदन में तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए सदन में क्या होता है। हमारे 128 हैं, हमें विश्वास है कि हमें 128 से ऊपर मत मिलेंगे। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से बीजेपी की भी पूरी नजर जो है वो महागठबंधन के विधायकों पर टिकी हुई है, और लगातार एक एक जो बीजेपी के चाहे वो प्रवक्ता हो या फिर नेता हो, उनके बयान यही सामने आ रहे हैं। और गिरिराज सिंह को भी आपने सुना। गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि पिंजड़े में बंद होने वाले विधायक नहीं, आप पिंजड़े में बंद भी कर सकते हैं विधायकों को, लेकिन जो दिल का दरवाजा है वो तो खुला रहता है, वो कहीं भी जा सकता है। और वही बात अजय आलोक भी कह रहे हैं कि देखिए ना कल होता क्या है, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि आप विधायकों को बांध करके रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि देखिए फ्लोर टेस्ट जो है वो एनडीए सरकार की होने वाली है, लेकिन आरजेडी के विधायक फ्लोर पर सो रहे हैं। तो देखिए फ्लोर टेस्ट से पहले मेले बचाने की चुनौती है, और ये चुनौती हर दल में नजर आ रही है। बिहार में 12 फरवरी को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है, और ये दिन काफी अहम है। नीतीश सरकार को विश्वास मत इस फ्लोर टेस्ट में हासिल करना है। बिहार विधानसभा में 243 विधायक हैं। बहुमत साबित करने के लिए 122 विधायकों की जरूरत है। जेडीयू बीजेपी वाली एनडीए के पास 128 विधायकों का समर्थन है, यानी बहुमत से यह आंकड़ा 6 और ज्यादा हो जाता है। तो सरकार से बाहर होने के बाद आरजेडी की तरफ से खेला होने की बात कही जाती रही है, और तेजस्वी यादव ने जेडीयू के समाप्त होने की भविष्यवाणी भी की थी। तो ये चीजें लगातार चल रही है। वैसे नजर अब टिकी हुई है
कि फ्लोर टेस्ट को लेकर के क्या तस्वीर निकल करके सामने आती है, लेकिन इन सबके बीच दलों की कवायद यही कि अपने अपने विधायकों को एकजुट रखा जाए, एक साथ रखा जाए। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।